हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे फ्रॉम चैप्टर सॉलिड स्टेट ऑफ क्लास 12, दैट इज डिफेक्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स एंड इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। ये टॉपिक करके आपको एनसीईआरटी में गिवन है। देखिए, हमने पहले भी वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स और शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे पूरा एक जो सॉलिड होता है इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल क्रिस्टल्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो सॉलिड है हमारा वो किससे बना हुआ है, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल से बना होता है। एंड एवरी क्रिस्टल इज नॉट परफेक्ट, तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है। तो आज हम वही उस डिफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है डिफेक्ट। हम बोल सकते हैं कोई भी डिपार्चर या कोई भी इरेगुलरिटी आ गई किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आप एटम हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है, या कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। इनमें से किसी में भी कोई भी परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट में क्रिस्टल में इरेगुलरिटी आ गई। इरेगुलरिटी से मतलब है कि कोई भी आयन मिसिंग हो गया या वो एक अपनी स्पेस छोड़कर दूसरी जगह चला गया। तो इससे क्या होता है, जो भी परफेक्ट क्रिस्टल होता है उनके अंदर कोई डेविएशन आ जाता है, कुछ इरेगुलरिटी आ जाती है, या हम बोल सकते हैं कोई डिपार्चर हो गया। तो दैट नोन इज टू बी द डिफेक्ट और इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। अब इसके बाद है कि हम डिफेक्ट्स को जनरली पॉइंट डिफेक्ट्स के नेम से ही हम पढ़ते हैं। तो इसका हम देखते हैं कि क्या है। जो पॉइंट डिफेक्ट्स है इट इज ऑफ थ्री टाइप: स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट सिंगल है। फिर उस पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट फिर टू टाइप्स का है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। फिर मेटल एक्सिस डिफेक्ट को दो तरीके से कैटेगराइज करा गया है: मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स, ये शायद ना दिख रहा हो आपको, ड्यू टू केटायन वैकेंसीज। क्लियर है। यहाँ पे एक और चीज है, जो इंटरस्टिशियल इफेक्ट है इट इज ऑफ टू टाइप: स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली ये बोर्ड का फेवरेट पार्ट है स्कॉटी और फ्रैंकल। 99% तो इससे क्वेश्चंस अराइज ही होते हैं। तो लेट लर्न, आज जो मैं आपको पढ़ाएंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ाएंगे, वैकेंसी पढ़ेंगे, इंटरस्टिशियल पढ़ेंगे, फिर स्कॉटी और फ्रैंकल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही टॉपिक जो है मैं आप लोग को आज कवर कर पाऊंगी। सो लेट्स स्टार्टेड। देखिए, वैकेंसी मतलब क्या है, आपने पढ़ा है वैकेंसी मतलब होता है कोई स्पेस, कोई खाली जगह। तो वैकेंसी डिफेक्ट सिंपली क्या है कि अगर हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा पॉइंट या ऐसी कोई चीज जब कोई भी लेटिस साइड कैसा हो जाए, खाली हो जाए, एटम आयंस जो है अपनी जगह जोड़, जैसे यहाँ पे क्या है, एक कोई भी कैटायन ना यहाँ पे आना चाहिए। तो कोई भी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाए या वैकेंसी कर दे, अपने जगह से ही हट के चला जाए, मिसिंग हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे वैकेंसी इफेक्ट। या बोल सकते हैं वैकेंसी इफेक्ट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, व्हेन एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में शॉर्ट में लिख रही हूँ ये, मिस्ड फ्रॉम इट्स लेटेस्ट साइड, जब वो क्या हो जाए, मिस्ड हो जाए, चला जाए, मिसिंग हो जाए, किस में से, अपनी लेटेस्ट साइड से, फ्रॉम इट्स लेटेस्ट साइड, उसको हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। क्या हो गया, वैकेंसी हो गई, खाली जगह हो गई, दैट इज नोन टू बी द वैकेंसी डिफेक्ट। या हम सिंपल बोल सकते कैसी है, ये पॉइंट डिफेक्ट है। अब देखिए क्या है इसमें, वैकेंसी हो गई, जो एक एटम है या जो भी मॉलिक्यूल है या जो भी आयन है अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चला गया। इसका मतलब क्या है कि जो मास होगा इसका वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मास डिक्रीज होगा क्योंकि जो भी इसका वेट है, अब कोई भी एटम जो है, कोई भी आयन है जगह छोड़ के चला गया, तो क्या हुआ, इसमें मास जो हो गया हमारा डिक्रीज हो गया, कम हो गया। अब इसके साथ मास डिक्रीज हुआ, लेकिन बट वॉल्यूम तो सेम है। वॉल्यूम कैसा रहेगा इसमें, मास डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम कैसा रहेगा इसमें, हमेशा सेम ही रहेगा। क्लियर है यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर है। इसके साथ साथ क्या होगा, जब मास डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम सेम है, मास डिक्रीज होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी भी कैसी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, डिक्रीज। चाहे ऐसे भी बोल सकते हो कि वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से डेंसिटी डिक्रीज हुई, और डेंसिटी डिक्रीज क्यों हुई है, क्योंकि मास डिक्रीज हुआ और वॉल्यूम कैसा था, सेम था। तो इसको हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। ओके,
अब इसके बाद इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब क्या है आपका? इंटरस्टिशियल सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। इंटरस्टिशियल होता है जैसे कोई भी एटम है या कोई भी आयंस है, 2D 3D अरेंजमेंट है, ठीक है, ये जो खाली जगह होती है इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल बोलते हैं, या हम सिंपल इनको क्या बोल सकते हैं? वॉइड्स भी बोल सकते हैं। तो इसको हम सिंपली बोलते हैं कि क्या है? इंटरस्टिशियल। अब इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जब कोई भी एक्स्ट्रा एटम, कोई भी एडिशन हो जाए एक्स्ट्रा एटम का किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, किसी भी क्रिस्टल में, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या बोलेंगे? अगर कोई भी व्हेन एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या कोई भी एटम है, आयन है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, क्या कर ले? ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस, जो भी इंटरस्टिशियल स्पेस है, जो भी खाली जगह है, उसमें आके बैठ जाए, तो उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसमें क्या होता है? सबसे बड़ी चीज का जो डिफेक्ट है वो डेंसिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है। डिफेक्ट क्या करता है? डेंसिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि वॉल्यूम तो कैसा रहा? सेम रहा, लेकिन जो एटम था वो क्या हो गया? बढ़ गया। जब एटम इंक्रीज हुआ तो जिसकी वजह से मास कैसा हो गया? मास इंक्रीज हो जाएगा और डेंसिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेंसिटी ज्यादा बढ़ने के कारण क्या होगा? एटॉमिक डिस्टॉर्शन होगा। एटॉमिक का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्शन से मतलब है कि एटॉमिक जो डिस्ट्रक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा एटम का स्ट्रक्चर। इसके साथ हम ये भी एक सिंपल से एक पॉइंट है कि वैकेंसी जो इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट है दोनों ही इन्वर्ट उल्टे हैं। वैकेंसी का मतलब क्या है? खाली जगह होना, एम्प्टी स्पेस होना, ठीक है, एटम जो है छोड़ के चला गया जगह को। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है? ऐड हो गया, एक्स्ट्रा एटम जो है ऐड हो गया, एक्स्ट्रा एटम। तो इसलिए हमने बोला कि ये क्या है? दोनों इन्वर्स उल्टे फिनोमिना है। नाउ वी विल स्टडी कि व्हाट आर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मैंने पहले भी बताया था कि दो तरीके के होते हैं, एक स्कॉटी डिफेक्ट होता है, एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटी एंड फ्रैंकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, आप भी इंपॉर्टेंट इसको देखिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? स्कॉटी डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट सबसे पहले पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको बाहर से बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, अपनी एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि एनसीईआरटी जो जहां से भी आप पढ़ते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़िए, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक है। अब ये देखिए केटायन एनायन, केटायन एनायन, तो केटायन किससे लगा होगा? एनायन से लगा होगा, इसलिए इस तरीके से हम ऑर्डर्स बनाएंगे, ठीक है। केटायन के नीचे केटायन नहीं लगाना है, सॉरी, इसको इस तरीके से, और ये एनायन, ठीक है। इस तरीके से हैं अरेंज हमारे स्कॉटी में। इसके बाद देखिए इस तरीके से स्पेस नहीं है, तो स्कॉटी डिफेक्ट मतलब क्या है? कि जब इक्वल नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे एनायन है तो यहाँ पे केटायन आना चाहिए था, यहाँ दोनों केटायन है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? एनायन आना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? तो स्कॉटी डिफेक्ट मतलब क्या है? कि जब इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन जब अपनी लेटिस साइड से क्या होते हैं? मिसिंग होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्कॉटी डिफेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? स्कॉटी डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट फिर से हम आगे और मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, यहाँ पे मैं आपको सिंपल बता रही हूँ। स्कॉटी डिफेक्ट क्या है आपका? कि स्कॉटी मतलब क्या है? कि इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन। अगर देखिए यहाँ पे एक केटायन, यहाँ पे एनायन, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? एनायन आना चाहिए था, यहाँ पे केटायन, यानी दो तो हमारे पास केटायन है और दो क्या है? एनायन है। तो यानी इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग। जब दोनों ही बराबर से केटायन और एनायन मिसिंग होंगे, तो ऐसे जो डिफेक्ट जो क्रिस्टल में अराइज होगा उसको हम बोलेंगे स्कॉटी डिफेक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? स्कॉटी डिफेक्ट। इसके साथ साथ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कि जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको मैं आगे भी आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल बताती हूँ कि जो डेंसिटी होगी क्रिस्टल की वो कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी डिक्रीज होने के साथ साथ स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। स्टेबिलिटी भी कैसी हो जाएगी क्रिस्टल की? भाई जो भी परफेक्ट क्रिस्टल था उसके अंदर से दो उसके एटम तो बेचारे की चले ही गए, आयन जला गया, जो भी जिससे भी बनाए आयन से बना हुआ है, मैंने आयन दिखाया है। तो स्टेबिलिटी भी कैसी हो जाएगी? इस क्रिस्टल की डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे और कम हो जाएगी, ठीक है।
इसके बाद साथ साथ क्या है यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक को, इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव या आप लोग इसको ए पॉजिटिव ऐसे भी दिखा सकते हो, ए को पॉजिटिव दिखा दो, बी को नेगेटिव, फिर ए को पॉजिटिव, फिर इसके नीचे बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हो। और बहुत सारे डायग्राम है, जिसको आपको समझ में है वैसे आप शो कर लीजिए। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे कि फ्रैंकल क्या है। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, ये देखो, ये पॉजिटिव, फिर ए कनेक्टेड नेगेटिव, फिर ए पॉजिटिव, फिर ए कनेक्टेड नेगेटिव, ठीक है, फिर ये हमारा नेगेटिव, फिर ये कनेक्टेड पॉजिटिव, ये फिर एनायन, और फिर ये कैटायन। इस तरीके से आप इसको और बना सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करा हुआ है, यहाँ पे देखो एनायन है, ये भी एनायन है, यानी क्या आना चाहिए था, यहाँ पे कैटायन आना चाहिए था, पर वो कैटायन क्या है, मिसिंग है। वो कैटायन उठ के कहाँ आ गया, देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस कैटायन यहाँ से जो था अपनी जगह छोड़कर इधर आ गया, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, इस खाली जगह में आ गया। तो स्पॉटी क्या था कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग होते हैं अपनी जगह से। लेकिन फ्रैंकल क्या है, जब ओनली कैटायन, व्हेन कैटायन इज डिस्प्लेस, या कैटायन क्या हुआ है, भागा थोड़ी ना, गया नहीं है, डिस्प्लेस हुआ है। कहां से, डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहां चला गया, टू इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल जो उसको खाली जगह थी, जो कैटायन एनायन के बीच की जो खाली जगह थी, वहां चला गया। तो उससे जो डिफेक्ट अराइज हुआ उसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। आई होप यहाँ पे समझ में आया बिल्कुल फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में जो एक चीज पढ़ने वाली है वो क्या है कि फ्रैंकल डिफेक्ट वही क्या बोलते हैं एटम्स या वही मॉलिक्यूल्स या वही शो करेंगे आपके कि जिनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, या जो हम बोल सकते हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंस होगा साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, जिन भी कैटायन एनायन से जो बने हैं, जो भी एटम मॉलिक्यूल, ठीक है, जब दोनों के बीच में जब साइज में बहुत डिफरेंस होगा कैटायन एंड एनायन में, तो उसमें जो डिफेक्ट जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। या बोल सकते हैं कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होता है, बहुत ज्यादा लो होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर जिन भी स्पीशीज का होगा उसको, उनके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक सम अप कर लेते हैं कि स्पॉटी क्या था कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन थे। मैंने आपको बताया था कि 2 कैटायन मिसिंग है और 2 एनायन मिसिंग है। लेकिन फ्रैंकल किस में होता है, ओनली मिसप्लेसमेंट होगा कैटायन का, वो अपनी जगह छोड़ के कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड पे। स्कॉटी में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि जो मास है मिसिंग होने से, एटम और आयंस और कैटायन की वजह से मास भी कम हो गया, लेकिन वॉल्यूम कैसा है, सेम है, इसलिए डेंसिटी कैसी हो गई यहाँ पे, डिक्रीज। पर यहाँ डेंसिटी सेम क्यों है, क्योंकि भाई कैटायन जो था कहीं भागा थोड़ी ना था, कैटायन कहाँ चला गया था, कैटायन तो इंटरस्टिशियल साइड में चला गया था, तो इसका मास तो कोई कम नहीं हुआ। जब मास ही कम नहीं हुआ तो डेंसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। इसके बाद स्पॉटी में क्या है कि ये आयनिक सॉलिड, जिसमें सिमिलर आयनिक साइज होता है, एक ये आयनिक सॉलिड में ही जो स्पॉटी और फ्रैंकल होते हैं, दोनों ही आयनिक सॉलिड में ही अकर्स होते हैं। आयनिक मतलब समझते हैं आप कौन से होते हैं, आयनिक सॉलिड्स वो होते हैं सिंपल जो कैटायन और एनायन से मिले होते हैं, जैसे कि NaCl, ZnS, AgBr, ठीक है, वो आपके क्या है, आयनिक सॉलिड्स। तो जिसमें आयनिक साइज कम होता है उसमें ही स्पॉटी डिफेक्ट दिखाएगा। और जनरली आयनिक सॉलिड्स में, ये भी आयनिक सॉलिड्स में देखा जाता है, लेकिन कैटायंस कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। जैसे कि आपका इसे मैंने बताया था आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए और साइज में डिफरेंस कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि आपका AgBr है, ठीक है, AgBr है, इसके अलावा AgCl है। इसके बाद क्या है, ये AgCl, इस तरह के कंपाउंड्स में फ्रैंकल डिफेक्ट देखा जाता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रहती है इसमें, स्कॉटी में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसमें भी सेम रहती है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक से 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको डिफरेंस में लर्न करने चाहिए। 5 डिफरेंस, कभी भी बोर्ड में क्वेश्चन डिफरेंस पे आ जाएगा। अगर डिफरेंस में आए क्वेश्चन तो ये बनाने के बाद जो डायग्राम जो इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करा है वो जरूर बनाएं।
क्लियर है? अगर आप पे ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम नहीं बचा क्वेश्चंस में, तो एक बार वो डायग्राम बना के वहीं पे भी दिखा सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ केटायन आयन मिसिंग, ऐसे भी शो कर सकते हो जैसे मैंने आपको पढ़ाते वक्त समझाया। अगर टाइम नहीं है तो, लेकिन डायग्राम आपको बताना है। डायग्राम यहाँ नोट कर लीजिए, डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम्पल्स भी बताना चाहिए। टिक मार्क में क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं बोर्ड के, टिक मार्क में देखिए NaCl, KCl, CHCl, AgBr। इसमें क्या है, जिंक सल्फाइड, ZnS, AgCl, AgBr, AgI। एक पॉइंट जो क्वेश्चन था जो मेरे भी बोर्ड में आया था 1 मार्क्स में, वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि AgBr, ठीक है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr एक इकलौता एग्जाम्पल है जो कि फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है और स्पॉटी डिफेक्ट भी शो करता है। ये मेरे भी बोर्ड में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि नेम द एग्जाम्पल ऑफ सच कंपाउंड विच एग्जिबिट या विच शो बोथ टाइप ऑफ स्पॉटी एंड फ्रेंकल। तो एक ही इकलौता ही एग्जाम्पल है AgBr को ढंग से याद रखिएगा। आई होप यहाँ पे क्लियर है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट यहाँ पे आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम उसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।